हेलो मस्टंगीज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। कैसे हैं आप सब? खत्म तो करने दो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर न्यू व्लॉग ऑफ मस्टंगीज। तो आज अभी बोल लो, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं, कल जैसे आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो हम लोगों ने ब्लडी मैरी हॉरर चैलेंज किया था। तो उसमें उसके बाद मतलब 2 इंस्टेंसेस हमारे साथ ऐसे हुए जो कि कैमरे पे हमने कैप्चर किया, बट जो हम आपको दिखा नहीं पाए। और वो कैंडल जो बुझी थी वो रियल थी, और उसके बाद की घटना डेवी से सुनी। तो उसके बाद जो वो किचन में भी गिरा हुआ सामान मिला वो भी रियल था। ये 2 इंस्टेंस हम कैमरे पे देखे और वो इंस्टेंटली हुआ, बट उसके बाद जो हुआ वो हम कैमरे पे दिखा नहीं पाए। सो बेसिकली कुछ ऐसे मतलब फिजिकल वो नहीं था। एक तो हम लोग को कल रात को नींद प्रॉपर नहीं आई, मतलब हम दोनों डिस्टर्ब थे, किस लिए पता नहीं, बट टाइम टू टाइम हम दोनों उठ रहे थे। और सेकेंडली हमारे 3 कैट्स वो बीमार हो गए। बीमार इन द सेंस उनमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनको बुखार है। हम लोग को लगा शायद बुखार होगा या तो फिजिकल कुछ एलिमेंट होगा, नहीं, कुछ भी नहीं था। बट ऑल ऑफ अ सडन तीनों, हुकी, पुम्बा और एलू, तीनों एकदम सुस्त हो गए। सुस्त मतलब बेसिकली वो बहुत एक्टिव कैट हैं तीनों, उनके अंदर से जरा भी एक्टिवनेस नहीं थी, बिल्कुल डाउन थे और ना कुछ खा रहे ना पी रहे। हमें भी बहुत टेंशन था, इलाज करवाया, सब करवाया, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है हालत। हाँ, मतलब दवाई जो थी हम लोगों ने सोचा शायद बुखार है तो दवाई दी, बट नहीं। फिर हमने टेम्परेचर भी चेक किया उनका, तो बुखार नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बट वो लोग ना खा रहे थे, ना पानी पी रहे थे, और ना ही मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे थे। और बहुत प्लेफुल कैट्स है, बहुत ज्यादा, बट वो लोग एकदम से सुस्त हो गए थे, है ना, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो वो देख के हम लोग ना थोड़ा सा हो गया कि ऐसे क्या हो गया। तो विवेक ने आज फिर से तो उसने पूजा किया, शनिवार है। हाँ, पूजा पाठ से तो मैंने हमेशा कहा है कि कुछ पॉजिटिविटी आपके घर में हमेशा आएगी। हाँ, और ऐसा होता भी है। सो अभी 1 घंटे पहले थोड़े मुझे दोनों खेलते हुए दिखे। हाँ, अब खाना भी खाया, पानी पिया, बट अराउंड लाइक फॉर नियरली 24 आवर्स, मतलब मैंने नहीं देखा कुछ खाते कुछ पीते, कुछ भी नहीं खिलाने के। अरे मुंह के पास खाना लेके गए थे, याद है? हाँ, वो कैट मतलब एक कैट ट्रीट होती है, जैसे इंसानों के लिए कैडबरी होता है, उनके लिए ट्रीट होता है। तो हाँ, वो कैट मना कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पेट भरा वो तो चाट ही लेंगे, खाते ही हैं कैट ट्रीट। अगर आप लोग के घर में कैट हो या कोई कैट ट्रीट से वाकिफ होगा तो उसे पता होगा कैट ट्रीट क्या चीज होती है। तो कोई खा ही नहीं रहा था, तो मुझे इस पे भी बड़ा आश्चर्य हुआ यार, ये इसके लिए लड़ाइयाँ होती हैं कैट ट्रीट के लिए, लेकिन वो खा ही नहीं रहे, तो टेंशन हो गई थी थोड़ी सी। तो अभी भगवान थोड़ी सी बहुत टेंशन में थे हम लोग कल से, वो दिखा नहीं सकते ना, टेंशन तो थी, लेकिन मतलब पूरा दिन हम लोग यही सोचते क्या करे, टाइम भी नहीं मिल रहा था। फिर शाम को जब इन लोगों ने खाना पीना किया तब जाके थोड़ी आराम मिली कि नहीं, चलो ये लोग ठीक है। मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी हावी हो रहा था वो आई थिंक टल गया है, वो चला गया है। बिकॉज एनिमल्स, और ये है ना विवेक, ये सच फैक्ट है। मैंने कल ब्लडी मैरी चैलेंज स्टार्ट होने के पहले ही कहा था इसको हल्के में मत लेना, और ये कोई मामूली रिचुअल नहीं है। ये रिचुअल मतलब इंडिया के बाहर से आया है, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ बहुत टाइम पहले से चल रहा है। सो ये एक बहुत डेंजरस है। अगर आप किसी को बोलोगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा ये करने के लिए। इसीलिए मैंने कल कहा था कि इसको ट्राई बिल्कुल भी ना करें, या अगर आपको करना है तो इसके बारे में पढ़ें, इसको जानें, मतलब मजाक में ना ले, ये मजाक नहीं होता है। हम लोग हाँ चैलेंजेस करते हैं, आप लोगों को देखना भी अच्छा लगता है और हम आगे भी करेंगे, बट यही है कि these are not things to joke about, ये मजाक वाली बात नहीं है। और एनिमल्स में है ये चीजें कि डॉग्स हो कैट्स हो वो अपने ऊपर ले लेती है ना। कैट स्पेशली वो लोग तो इविल को दूर रखते हैं। जो भी मिथ है अबाउट कैट की घर पे मत रखो, ये सब एकदम बकवास बात है, क्योंकि कैट जो है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा
माना जाता है कि डॉग्स को या कैट्स को या कोई बर्ड है पैरट वगैरह, तो उनको ऐसी आत्माएं दिखती हैं। बुज़ुर्ग जो थे हमारे पूर्वज वो कहते हैं ऐसा कि जानवर को पता चल जाता है अगर कोई वहाँ पे बुरा होने वाला है या कोई बुरा साया है या आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली होती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और इसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा। हाँ, वी विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल इन अनदर ब्लॉग कि आप लोगों को भी अगर कोई एनिमल्स के बारे में रिगार्डिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो फिर डेफिनेटली हमें बताएं कि हाउ डू एनिमल्स प्रोटेक्ट, तो हम उस हिसाब से भी आपको बताएंगे। एंड कमिंग टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मूवी। आई एम श्योर आप सबने देखी होगी। नाम तो आपने सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा तो उसके बारे में आज बात करेंगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मूवी है वो रिलीज हुई थी कौन से साल में हुए? 8 जनवरी 2010, क्योंकि मैं फर्स्ट शो हॉल में देखा था। और ये बेसिकली 4 मूवी की सीरीज है जो प्रीक्वल है, मतलब नंबर 1 से शुरू होता है, फिर नंबर 1 का मतलब जो 2 है वो कैसे नंबर 1 हुआ था वो उस पे है, फिर 3 है वो कैसे नंबर 2 हुआ था उस पे, तो प्रीक्वल है ये पूरे 4 सिनेमा। और ये मूवीज बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, बहुत ही ज्यादा स्कैरी। यस, आई नो, नहीं मेरी भी मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी जब मैंने देखा था, तो बहुत ज्यादा स्कैरी मूवी है। इनफैक्ट इसका जब प्रीव्यू हुआ था तो मतलब लोग हॉल से बीच में उठ के निकल रहे थे, तो प्रोड्यूसर को क्या लगा कि अच्छा ये लोग तो मतलब निकल रहे हैं, मतलब ये तो सबसे वर्स्ट रिव्यू है, ये मूवी चलनी नहीं वाली है। बट बाद में जब इंटरव्यू किया उन्हीं लोगों को जो निकल रहे थे, तब पता चला कि ये लोग इसीलिए निकले क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे, उन्हें इतना डर लग रहा था। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वैसी सिनेमा, ओरेन पेली डायरेक्टर है। वहाँ पर बेसिकली ये अमेरिका में रिलीज हुई थी सबसे पहले, तो वहाँ पे लोग देखने गए थे, और इंडिया में जब ये रिलीज हुई तो उनको पता चल चुका था ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी फिल्म है, तो लोग जान ही नहीं रहे थे देखने। और हॉरर का मैं बहुत फैन हूँ, तो मैंने अपने दोस्तों को कन्विंस किया और मैं गया। और जो हमारी मैंने तो घर में देखा, नहीं मैं हॉल में देखा, और जो हमारी हालत थी, आप इस पिक्चर को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आपने अगर देखा हुआ है तो आपको पता ही है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली ओरेन पेली जो डायरेक्टर है, उन्होंने ये मूवी बनाई। वो बेसिकली फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे। उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? वो जब एक नए घर में शिफ्ट हुए, उनको नए घर में ना अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, और क्योंकि बाहर के घर में ना फ्लोर जो होते हैं वो वुडन होते हैं मोस्टली, तो फ्लोर से ना आवाज़ें आती थी। तो उनको पता चला बाद में कि वो डिफेक्ट्स है, बट वहीं से आइडिया आया कि अगर इंसान सो रहा है तो तब क्या होता है उसके आजू बाजू। बिल्कुल होता होगा। बहुत गहरी सोच है, मतलब सोचने वाली बात है। एंड दैट एक्चुअली स्केयर्स मी। मुझे सोच के भी डर लगता है कि मैं जब सो रही होती तो क्या हो रहा होता है आजू बाजू। इट्स वेरी स्कैरी। इसका एक एग्जांपल ये है, सपोज आप सो रहे हो, ठीक है, आप सोए हो, गहरी नींद में हो, आपको पता तक नहीं है जैसे आप सो रहे हो, अचानक से आपके घर के लाइट जल रहे हैं, प्लेट गिरे पड़े हैं, और दरवाजा बंद होता है, ये सब एक्चुअली होता है, पानी खुला हुआ है। हाँ। तो आप सोचने में थोड़ा इजी है, लेकिन जब ये रियल लाइफ में आप देखोगे, हाँ, तो शायद ही आप उस घर में टिक पाओगे। ये मैं चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था किसी के साथ, ये उन्हीं की स्टोरी है, और सब लोग नए थे, कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है इसमें, सारे नए लोग हैं। हाँ, नए लोगों को लिया गया, नॉन फेसेस नहीं। नए लोगों का खास बात ये है कि डेबी तुम बताओ, नए लोग अगर कास्ट होते हाँ, तो मजा क्या आता है? नए लोग होते हैं क्योंकि क्या है, नए फेसेस को हम जानते नहीं है, तो वो जब हम ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, वो ऑटोमेटिक डर लगता है क्योंकि उनको हम पहचानते नहीं है। आप कोई नॉन फेस ले लो, कोई भी मूवी में, आप हिंदी मूवी भी देख लो कोई भी, अगर आप वो भूत को पहचानते हो आपको उतना डर नहीं लगेगा। बट अगर आपको कोई नया आर्टिस्ट हो जिनको आप पहले कभी नहीं देखे हो, आपको बहुत डर लगा। जैसे कि राम गोपाल वर्मा ये अपनी भूत मूवी में दिखा चुके हैं, क्योंकि जो भूत थी उस मूवी में वो न्यू फेस थी, तभी उनको कोई नहीं जानता था, तो इसीलिए सबको बहुत ज्यादा डर लगा। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में भी ये 2 नए कास्ट किए गए हैं, 2 जो लीड एक्टर्स थे, जो फर्स्ट सीक्वल था मैं बोल रही हूँ। और इनफैक्ट आफ्टर द मूवी ऑल्सो
उन लोगों को इंटरव्यूज या मतलब कैमरा से ये लोग दूर ही रखते थे, क्योंकि डायरेक्टर को ये लगता था कि एक्चुअली उनको सही भी लगता था कि इनको जितना दूर रखेंगे मीडिया लाइट से, लोग जितना कम पहचानेंगे उतना डरेंगे ये मूवी देख के। और वही हुआ, मतलब लोग भर भर के डरे। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट मूवी टू बी एवर मेड, और स्टीवन स्पीलबर्ग ने ये मूवी खरीदी थी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से एक। सो उन्होंने ये मूवी खरीद के फिर डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मैं वही बोली थी, वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी मूवीज। और ऑन सेट जो हादसे होते थे वो तो अलग थे, मतलब बिकॉज एक एक्टर को ऐसे अचानक से ना एक ब्रूज मार्क मिला था कमर पे। आई डोंट नो हाउ इट गॉट देयर, बट ये फैक्ट है, उनको ब्रूजेस आ रहे थे। तो पता नहीं भी एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट ये सब होता था। और ये मूवी एग्जैक्टली 1 हफ्ते में शूट करके खत्म कर दिया, और वो भी डायरेक्टर ने अपने घर पे शूट किया ये मूवी। सो आई मीन इट्स वेरी स्कैरी टू इवन थिंक कि आप ये कर सकते हो। और वो जो कैमरा का जो पहली बार यूज हुआ है, जैसे कि जो मतलब घर पे, हाँ बहुत ही अमेजिंग था। वो पता ही नहीं चला कि ये फिल्म शूट करी गई है या कैमरा लगा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये फिल्म देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि फिल्म कैसा लगा। मूवी बहुत ही स्कैरी है, और मूवी की एंडिंग तक तो मतलब हालत खराब हो जाती है। लास्ट तक समझ में नहीं आता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि सस्पेंस ही सस्पेंस है। आप देखिए, आपको मजा आएगा। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी डेफिनेटली वॉच गाइस, बहुत ही स्कैरी मूवी है। बट हाँ, यही बोलूंगी कि आप जब भी कुछ नेगेटिव देख रहे हो, क्योंकि देखो हॉरर मूवी भी शूट होती है, बट वो सेट पे भी हादसे होते हैं। हर सेट पे, शापित का सेट ले लो, 1920 का सेट ले लो, हर जगह पे हादसे हुए हैं। और ये भी हम आगे के ब्लॉग्स में डिस्कस करेंगे कि मूवी सेट्स पे क्या क्या हादसे हुए। आई ऑल्सो नो प्लेसेस, क्योंकि मैं भी शूटिंग लाइन से हूँ। मुझे पता है मुकेश मिल्स करके जो लोकेशन है वो कितना हॉन्टेड है बॉम्बे में, और वहाँ पे लोगों के साथ क्या हादसा हुआ, ये भी हम अलग ब्लॉग में आपको बताएंगे। में भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, हम खुद इम्पैक्ट हुए हैं कल से, इसीलिए आज आपके साथ ये डिस्कस किया। एक मूवी का भी बात की जो आप एक्चुअली देख सकते हो, बट अगर देख रहे हो तो फिर पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास रहे। हैव फेथ इन गॉड, गॉड को प्रेयर करें, बिकॉज आप कुछ भी नेगेटिव करोगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। चाहे आप वो मूवी देखो, चाहे आप वो चैलेंज करो, चाहे आप वो उइजा बोर्ड के साथ करो, एवरीथिंग एक सिंपल सी बात है। अगर आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आएंगे, शैतान को याद करोगे तो शैतान आएगा। सो इसलिए हम इंसान हैं, हम कनेक्ट हैं भगवान से। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम भगवान से जुड़े और इनको भी इग्नोर ना करें, बस थोड़ा अलर्ट रहे, संभल कर रहे। बट डेफिनेटली वॉच पैरानॉर्मल एक्टिविटी गाइज, और हमें डेफिनेटली बताएं कि कैसा लगा। अगर आपने देखी हुई है ये मूवी तो डेफिनेटली बताना कि कैसी लगी। कमेंट बॉक्स से डेफिनेटली कमेंट करें। तो टिल देन गाइज, वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय।